हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सितारे, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी हवा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। हरियाणा लाडू लक्ष्मी योजना, 25,000 फर्जी आवेदन पकड़े। जेंट्स ने लेडीज की फोटो लगाकर फॉर्म भरा। पंजाब, यूपी, राजस्थान की महिलाओं ने भी 2100 रुपए मांगे। हरियाणा में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने वाली लाडू लक्ष्मी स्कीम के लिए पुरुषों ने भी आवेदन कर दिया है। उन्होंने नाम पता तो अपना भरा है लेकिन फोटो महिला की लगा दी है। इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की महिलाओं ने भी अप्लाई किया है। ऐसे एक दो मामले नहीं बल्कि करीब 25,000 के केस सामने आए हैं जो कि वेरिफिकेशन के वक्त पकड़े गए हैं। सरकार ने इन आवेदकों को अब रिजेक्ट कर दिया है और इसके अलावा स्कीम से जुड़े हुए अधिकारियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है ताकि कहीं कोई व्यक्ति फर्जी इसका लाभ उठा न सके। इंडिगो संकट मामले में छठे दिन 650 से अधिक फ्लाइट कैंसिल हुई। 8 बजे तक पैसा रिफंड करने के निर्देश हैं। सरकार ने पूछा, बताएं कि आप पर एक्शन क्यों न हो। पिछले 5 दिनों से चल रहे इंडिगो संकट के कारण शनिवार को भी 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी और छठे दिन भी ये सिलसिला जारी रहा। हालांकि इंडिगो ने दावा किया है कि उसने 95% रूट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेशन नॉर्मल कर दिए हैं। एयरलाइन ने कहा कि 138 में से 135 डेस्टिनेशन पर फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं और हमें लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा। इधर इंडिगो की 650 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं और इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। पटना मेट्रो के निरीक्षण के लिए आएगी दिल्ली की टीम। तीनों अंडरग्राउंड स्टेशन का लेगी जायजा। नए साल में 5 स्टेशनों पर संचालन की तैयारी। पटना मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है और दिसंबर के अंत तक 5 स्टेशन तक मेट्रो चलाने की संभावना है। ISBT मेट्रो स्टेशन से लेकर मलाही पकड़ी स्टेशन तक लोग सफर कर सकेंगे। अगले साल 15 जनवरी को दिल्ली की टीम पटना पहुंचेगी। राजेंद्र नगर, मोइनुल हक और पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन का टीम निरीक्षण करेगी। ये तीनों अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है और इसे लेकर पटना की टीम काम में जुटी हुई है। अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर है। SIR को लेकर योगी ने सांसद विधायकों से 2 टूक कहा, अफसरों के भरोसे न बैठें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 45 मिनट तक 4 जिलों के सांसद, विधायक और मंडल प्रभारियों के साथ SIR पर बात की है। योगी ने बीजेपी पदाधिकारियों से कहा है कि हमारे पास डेटा है, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, नतीजे चाहिए तो अफसरों के भरोसे न रहें, घर घर जाना होगा। SIR डेटा सही फीड होना चाहिए। अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि विपक्ष बहुत खामोशी के साथ चुनाव की तैयारियां कर रहा है, SIR की गंभीरता को समझते हुए काम कर रहा है। आप सभी पदाधिकारी इस काम को पूरी शिद्दत से करिए। अगर जरूरत पड़ती है तो अधिकारियों की मदद लीजिए। लखनऊ कानपुर हाईवे पर भारी वाहनों के लिए रोक लगी। रायबरेली, फतेहपुर, हैदरगढ़ घूमना पड़ेगा। बता दें आपको कि लखनऊ कानपुर हाईवे पर भारी यानी कमर्शियल वाहनों के लिए रोक लगा दी गई है। यहां पर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का कार्य चल रहा है जिसके चलते सरोजनी नगर में से नांदरगंज से जुनाबगंज तक भारी वाहनों की आवाजाही का अगले कुछ दिनों तक यहां प्रवेश बंद रहेगा और ये व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि इतने हिस्से में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता है। निर्माण स्थल पर भारी और छोटी मशीनें लगाई गई हैं जिससे कई स्थानों पर यातायात केवल एक ही लेन में संचालित हो रहा है। इन प्रभावित क्षेत्रों में मार्ग की क्षमता सीमित होने से केवल हल्के वाहनों को ही गुजरने की अनुमति दी गई है। यातायात पुलिस के मुताबिक निर्माण कार्य पूरा होने तक भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजरना होगा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस गैंग ने दी धमकी। कहा, सलमान खान के शो में गए तो कभी काम नहीं कर पाओगे, रंगदारी भी मांगी। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह को लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है। रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें सीजन के ग्रैंड फिनाले से पहले उन्हें यह धमकी फोन पर दी गई है। उन्होंने सलमान खान के साथ स्टेज शेयर न करने की उन्हें चेतावनी दी गई है और कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस मिस्नोई गैंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया।
कॉलर ने कहा कि अगर सलमान खान के साथ मंच शेयर किया तो कभी आगे काम नहीं कर पाओगे। उसने पवन सिंह से रंगदारी भी मांगी है, हालांकि ये रकम कितनी है अभी इसकी सूचना नहीं है। उसने गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। घटना के बाद पवन सिंह की टीम ने सुरक्षा एजेंसियों को मामले की जानकारी दी है। मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल के आधार पर जांच शुरू हो गई है। पवन सिंह के कार्यक्रम और उनके मूवमेंट को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रूस ने यूक्रेन पर 700 हवाई हमले किए, गलती से अपने शहर पर गिरा दिया 1000 किलोग्राम का बम। जंग रोकने के लिए यूएस यूक्रेन बातचीत बेनतीजा। यूक्रेन में आर्म्ड फोर्सेस डे से पहले रूस ने बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। यूक्रेन एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने 29 ठिकानों पर 653 ड्रोन और 51 मिसाइलें दागी हैं। इनमें से 585 ड्रोन और 30 मिसाइल मार गिराई गई है और इससे 8 लोग घायल हुए हैं। कई एनर्जी स्टेशन और रेलवे ढांचे को नुकसान पहुंचा है। जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ समय के लिए साइट ऑफ का पावर से कट गया, हालांकि रिएक्टर बंद होने के कारण कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ। रूस ने भी यूक्रेन पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया। रूस को खतरा नहीं कहेगा अमेरिका, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में बदलाव। ट्रंप बोले यूरोप का वजूद खत्म हो रहा। ट्रंप प्रशासन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एनएसएस में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अमेरिका अब रूस को खतरा नहीं कहेगा। ये ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति पर आधारित है। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने समाचार एजेंसी टास को बताया कि अमेरिका ने शुक्रवार को 29 पन्नों का एक दस्तावेज जारी किया है। अब अमेरिका रूस के लिए डायरेक्ट थ्रेट और दुश्मन कहे जाने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा और रूस ने इस बदलाव का स्वागत किया है। क्रीमिया को 2014 में रूस में मिलाने और 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण हमले के बाद से अमेरिका रूस को बड़ा खतरा मानता आ रहा है। क्विक डिलीवरी ऐप्स पर जंक फूड का ऑप्शन आधे से ज्यादा, 10 में से 4 घर के बच्चे मंगवा रहे हैं नूडल्स, चिप्स और चॉकलेट। पेरेंट्स बोले वार्निंग लेवल लगे। भारत के शहरी इलाकों में जंक फूड का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिकने वाले पैकेज्ड फूड आइटम्स में आधे से ज़्यादा हाई फैट, शुगर, सॉल्ट, HFSS वाले या फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। और सर्वे में 39% घरों ने बताया कि वे सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिस्किट, चिप्स, नूडल्स जैसे आइटम रेगुलर खरीदते हैं, यानी कि हर 10 में से 4 घर से जंक फूड ऑर्डर किया जा रहा है। खास बात तो यह है कि ऑर्डर करने वाले में बच्चे और युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। कोविड के बाद अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की सेल्स वैल्यू 10% से ऊपर पहुंच गई है, जो कि हेल्थ प्रॉब्लम जैसे मोटापा, डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ा रही है। रिपोर्ट में बताया है कि 10 में से 9 पेरेंट्स ने जंक फूड पर रेड कोडिंग लगाने की मांग की है। विदेशी निवेशकों ने 7 दिन में बाजार से 11,820 करोड़ रुपए निकाले। रुपए में गिरावट की इसकी वजह रही। घरेलू निवेशकों की 19,783 करोड़ रुपए की खरीद से संभला बाजार। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPIs ने दिसंबर के पहले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार से 11,820 करोड़ रुपए यानी 1.3 बिलियन डॉलर निकाल लिए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस निकासी की मुख्य वजह रुपए की तेज गिरावट रही है। विदेशी निवेशकों ने नवंबर में 3,765 करोड़ रुपए की निकासी की थी और 2025 में अब तक कुल 1,55,000 करोड़ रुपए यानी 17.7 बिलियन डॉलर निकाले जा चुके हैं। हालांकि DIIs ने पहले हफ्ते में 19,783 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। इससे FPI निकासी का प्रभाव बाजार पर सीमित रहा। अंतिम संस्कार नहीं किया तो होगी 5 साल की जेल। हॉस्पिटल जबरन नहीं रख सकेंगे लाश। हंगामा करने वालों को भी मिलेगी सजा। राजस्थान में अब डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने, लाश पर राजनीति करने और बिना वजह अंतिम संस्कार नहीं करने पर 1 साल से लेकर के 5 साल तक की जेल और जुर्माना होगा। बता दें कि परिजनों को डेड बॉडी लेनी होगी और अगर परिजन विरोध प्रदर्शन के लिए डेड बॉडी देते हैं तो उन्हें भी 1 साल की सजा होगी। पिछली गहलोत सरकार के समय बने राजस्थान मृत शरीर के सम्मान अधिनियम के नियम लागू हो गए हैं। नियमों में नोटिफिकेशन के बाद अब इसके प्रावधान के तहत कार्रवाई आसान हो गई है और इस कानून के दायरे में परिवार वालों से लेकर के नेता भी आएंगे। 24 घंटे में डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार करवा सकेगी। भारत लौटी सोनाली बोली, बांग्लादेश में 2 महीने भूखे प्यासे भटके, BSF ने आंख पर पट्टी बांधकर भेजा। बोले पीछे मुड़े तो गोली मार देंगे। यदि पुलिस घर आए और कहे कि आप बांग्लादेशी हैं, सामान बटोरिए, आपको बांग्लादेश डिपोर्ट कर रहे हैं, अपने बचाव में आप आधार, राशन कार्ड दिखाएं, लेकिन पुलिस एक न सुने और आंख पर पट्टी बांधकर सीधे बांग्लादेश बॉर्डर पर भेज दे, ऐसा फरमान किसी की भी जिंदगी को पल भर में उजाड़ देगा।
26 साल की सोनाली खातून की जिंदगी में ऐसा ही एक फरमान ने नरक बना दिया था। गर्भवती खातून के साथ उसके 8 साल के बेटे ने भी इस नरक को भोगा। शुक्र है कि 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर सोनाली को भारत लाने का आदेश दिया था और सोनाली अब पश्चिम बंगाल में है और कुपोषण का इलाज करा रही है। राजनाथ सिंह ने बीआरओ के 125 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में मजबूत कनेक्टिविटी ने अहम भूमिका निभाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के 125 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे बीआरओ और केंद्र के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अच्छी सड़कों, रियल टाइम कम्युनिकेशन, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्वेलांस नेटवर्क व लॉजिस्टिक्स सपोर्ट से देश के सीमाओं पर आज हमारे सैनिक मजबूती के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में मजबूत कनेक्टिविटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने लद्दाख में दारबूश श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर बनी 920 मीटर लंबी श्योक टनल, गलवान मेमोरियल, कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़ समेत अन्य राज्यों के 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए हैं। अब ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनाने का ऐलान। तहरीक मुस्लिम शब्बन के प्रेसिडेंट बोले, बाबर के नाम से परेशान नहीं होना चाहिए। तहरीक मुस्लिम शब्बन ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने के प्लान का ऐलान किया है और ये फैसला मस्जिद गिराए जाने की 33वीं बरसी पर बाद में लिया गया है। और संस्था के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक ने कहा कि हम जल्द ही ऐलान करेंगे यह कैसे और कितने समय में बनाया जाएगा। मलिक ने कहा कि बाबर के नाम से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यह मुद्दा पॉलिटिकल प्रोपागेंडा है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सस्पेंडेड एमएलए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की नींव रखी है। कबीर ने दावा किया कि वह कुछ भी गैर कानूनी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी मंदिर बनवा सकता है, कोई भी चर्च बनवा सकता है, मैं मस्जिद बनवाऊंगा। पूर्व सीजेआई बोले, आरक्षण का मतलब पीछे छूटों को बराबरी देना है, नए लोगों के लिए रास्ता बंद करना नहीं। क्रीमी लेयर पर अपने समुदाय की आलोचना झेली। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि उन्होंने जब शेड्यूल कास्ट एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही तो उन्हें अपने ही समुदाय के लोगों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। पूर्व सीजेआई गवई मुंबई यूनिवर्सिटी में आयोजित एक लेक्चर में बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अंबेडकर की नजर में आरक्षण ऐसा था जैसे किसी पीछे छूटे व्यक्ति को साइकिल देना ताकि वह बाकी लोगों के बराबर पहुंच सके। पूर्व सीजेआई ने आगे कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति हमेशा साइकिल चलाता रहे और नए लोगों के लिए रास्ता बंद ही हो जाए। क्या सीजेआई या चीफ सेक्रेटरी के बेटे और ग्राम पंचायत स्कूल में पढ़ने वाले मजदूर के बेटे को एक ही पैमाने से मापा जा सकता है? एलओसी पर पाकिस्तान के 68 आतंकवादी लॉन्च पैड सक्रिय, 120 आतंकवादी भारत में घुसने की तैयारी में। सुरक्षा बलों को निर्देश, टेररिस्ट सीमा के करीब ना पहुंचे। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में 68 लॉन्च पैड सक्रिय हैं। वहां 110 से 120 आतंकवादी कश्मीर में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं। एलओसी के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। सभी सेक्टरों में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि आतंकवादी सीमा के करीब भी न पहुंच सके। अधिकारियों ने बताया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी लगातार एलओसी की ओर भेजे जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं। सभी फोर्सेस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर घुसपैठ की कोशिश को सीमा पर ही रोक दिया जाए। महबूबा मुफ्ती बोली, सरकार की नीति जम्मू कश्मीर में फेल हुई, डॉक्टर स्वाइट बॉम्बर बना। हम यह नहीं कहते कि हमें पाकिस्तान को दे दो, लेकिन इज्जत तो दो। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी नीति पूरी तरह से फेल हो गई है। महबूबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम गांधी के देश से आए हैं, बस अपनी जिंदगी इज्जत से जीने के लिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को दे दो या यहाँ वहाँ फेंक दो, हमें इज्जत दो, हमारे पढ़े लिखे युवाओं को इज्जत दो। पिछले 20 दिनों में ये दूसरी बार है जब महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट के मुद्दे को कश्मीर से जोड़ा है। 16 नवंबर को उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार दुनिया को बताया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है। गोवा हादसा, बेली डांसर के डांस के दौरान आग लगी, संकरे रास्ते ने फायर ब्रिगेड रोकी। सरपंच बोले क्लब अवैध, तोड़ने का नोटिस दिया था।
गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित नाइट क्लब बिर्च बाई रोमियो लेन में शनिवार रात आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी और इसमें 6 लोग घायल हो गए थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग डांस फ्लोर से शुरू हुई थी। हादसे के समय क्लब में करीब 100 लोग मौजूद थे और बॉलीवुड बैंजर नाइट चल रही थी। इसका वीडियो भी सामने आया। इसमें बेली डांसर महबूबा ओ महबूबा पर डांस करती हुई दिख रही है। इस दौरान क्लब की छत से कांच के बड़े बड़े टुकड़े गिरकर नीचे गिरते हुए दिखाई दिए। कुछ ही सेकंड बाद आग की तेज लपटें दिखाई देने लगी। लपटें देखकर लोग घबरा गए और महिला डांसर ने तुरंत डांस रोक दिया। जांच में सामने आया कि क्लब की एंट्री संकरी होने के चलते फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकी। वहीं अरपोरा नगुआ गांव के सरपंच का कहना है कि क्लब अवैध था, इसे तोड़ने का नोटिस दिया गया था। आज का सुविचार, छाता और दिमाग सिर्फ तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, क्योंकि बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।